मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश में ना करें ये गलत बात है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लास में। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ प्रश्नावली 3.3, यानी कि इस क्वेश्चन में अभाज्य जो है मसज गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड की विधि से मसज निकालने की जो है विधि है, इसको हम उपयोग करके आपको बताएंगे अभाज्य गुणनखंड जो है कैसे निकलता है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं सबसे पहले जान लीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड सिर्फ एक और स्वयं से अलावा किसी और संख्या से न कटे उसे क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। चलिए इसको हम बनाते हैं और मसा बहुत आसान है। अभाज्य गुणनखंड विधि के तरीका से जो है कि मसा निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक नंबर में क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का मसा अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात करें, कह रहा है। तो हमको उसी तरह से एक एक क्वेश्चन को जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको बनाना है। ठीक है, भाग विधि बताएगा तो भाग विधि से बनाएंगे और गुणनखंड विधि से बताएगा तो हम गुणनखंड विधि से बताएंगे। इस क्वेश्चन में आपको जितना भी प्रश्नावली 3.3 है इसमें टोटल क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसलिए शुरू से लास्ट तक जरूर वीडियो को देखिएगा। इसकी बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए वीडियो में और लास्ट तक जरूर देखिए और तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, निम्नलिखित संख्याओं को ना का मसा निकालना है। तो चलिए हम ए नंबर से स्टार्ट करते हैं और ए नंबर को बनाते हैं। क्या कर रहा है, 24 और 36। 24 और 36 है ना, तो इसको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड बनाइएगा। तो 2 से लगाइए, 12 दूना 24, फिर 2 से 6 दूना 12, 2 से 2 3 6, और ये भी काट सकते हैं तो 3 से काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ना भी काटिएगा चलेगा। अब चलिए इसको बनाइए। 2 से लगाइए, 18 दूना 36, फिर 2 से लगाइए, 9 दूना 18। क्या आप 3 से 2 से लगेगा, नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 तिहाई 9, फिर 3 से लगाइए, 3 एकम 3, हम काट दिए, एक ला दिए। ठीक है, अब क्या रहा है मसा निकालने के लिए। तो दोनों को क्या कीजिए, तो ऐसे 24 यहाँ पे लिखिए। ठीक है, 24 लिखकर बराबर दीजिए, 1 2 3 4 लाइन से लिख दीजिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। उसके बाद 36 नीचा लिखिए, फिर बराबर लिखिए, 1 2, तो 1 2 2 गो 3 है तो 2 गो 3। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो मिल जाएगा यानी अभाज्य क्या बोलते हैं ना, हाँ अभाज्य गुणनखंड द्वारा बनाना है। तो इसमें जो मिल जाएगा, 2 है 3 हो 4 हो चाहे जितना भी हो मिल जाएगा, वही आपका क्या है लसा है। तो ये तो आपको क्या होगा, मिल रहा है। ठीक है, 2 2 मिल गया तो इसको घेरा लगा लीजिए। ये भी क्या है, मिल गया, ये भी घेरा लगा लीजिए। क्या है 2 3 मिल रहा है, नहीं मिल रहा, 3 3 मिल रहा है। तो इसको आप क्या कीजिए, ऐसे आप घेरा लगा सकते हैं। तो तीनों क्या मिल गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं मसा बराबर कितना, 2 गुना 2 और गुना 3, तो बराबर कितना हो, 2 दूना 4 4 तिहाई 12, यानी कि आपका क्या होगा इक्वेशन 12। ठीक है, इसका आंसर कितना निकला, तो 12। चलिए ये नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ, यानी कि बी नंबर बनाते हैं। ध्यान से देखिए, बी नंबर में है कि 40 और 60, इसको उसी तरह बनाइए। 20 दूना 40, 2 से 10 दूना 20, और 2 से 5 दूना 10, और 5 से 5 एकम 5। उसी तरह ये भी चलेगा, 30 दूना 60, 15 दूना 30, और 3 5 15, और 5 से कट गया तो 1 है। ठीक है, चलिए 40 को यहाँ पर उतारिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, बस इतना ही है इसमें। 60 को उतारिए, 2 गुने 2 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, इस तरह मिलाया ना, उसी तरह इसमें मिलाएंगे। ठीक है, इसको मिला लीजिए, फिर इसको मिला लीजिए, और फिर इसको मिला लीजिए, ये तीनों मिल गया। तो इसका मसा जो है कितना निकल के आ गया, 2 गुने 2 और गुने 5, तो 2 दूना 4 4 5 20, यानी कि मसा जो है कितना आया, तो इसका 20 आंसर आ गया। ठीक है, चलिए ए और बी आपका कंप्लीट हो गया, यानी कि ए कंप्लीट हो गया और बी भी कंप्लीट हो गया। तो सी नंबर पे चलते हैं। 20 और क्या है 50 है, उसी तरह 10 दूना 20, 2 से 5 दूना 10, और 5 से 5 एकम 5। ठीक है, 50 को भी उसी तरह बनाइए, 2 से 25 दूना 50। अब क्या 2 से 3 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से 50 25, और 5 एकम 5, तो यानी कि 20 लिखिए बराबर 2 गुने 2 गुने 5 है। उसी तरह 50 लिखिए बराबर 2 गुने 5 गुने 5, यही ना है। इसको 2 को मिला दीजिए, फिर 5 को मिला दीजिए, और क्या मसा आपका आ गया
देखिए तो कितना हल्का है, 2 गुने 5 यानी कि 5 दूना 10, आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया, मसा आपका निकल के आ गया। चलिए सी नंबर बन गया। डी नंबर बनाते हैं, यानी कि 4 और 12, ठीक है। उसी तरह बनाइए, 2 दूना 4, 2 में 1, 6 दूना 12, 2 से 2 तिहाई 6 हो गया। उसी तरह 4 को लगाइए, 2 गुने 2, 12 को लगाइए, 2 गुने 3, ये 2 से 2 मिल गया, फिर ये 2 से 2 मिल गया, 3 तो है नहीं, तो आपका कितना हो गया मौसा, 2 गुने 2 यानी कि बराबर क्या हो गया 4, ये आपका क्या हो गया आंसर। चलिए सी और डी ये भी आपका कंप्लीट हो गया, जल्दी इसको नोट कर लीजिए। डी नंबर में है 12, 72 और 84। उसी तरह निकालिए, 6 दूना 12, 2 से 2 तिहाई 6 और 3 से 3 एकम 3। फिर 72 को निकालिए, 6 दूना 12, 2 से 18 दूना 36, फिर 2 से 9 दूना 18, फिर 3 से 3 तिहाई 9, फिर 3 से 3 एकम 3, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 से 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 42, 2 से 21 दूना 42, फिर 3 से 3 7 21, और फिर 7 से 7 एकम 7। चलिए तीनों को लिखिए यहाँ पे बारीकी से। 12 बराबर 2 गुने 3, 72 बराबर 3 को 2 है और 2 को 2 है, 1 2 3 1 2। उसी तरह 84 को नीचे लिखिए, 2 गुने 3 गुने 7 हो गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्या उसमें हम 2 बनाए थे, यहाँ पे आपका 3 आ गया, ठीक है। तो घबराइए बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, क्या घबराइए बिल्कुल भी नहीं। तो 3 गो है तो उसी तरह 3 गो इसमें मिलेगा, ठीक है। इसको मिलाइए, ये मिल गया आपका, ये मिल गया, ठीक है। और कोई मिलेगा, हाँ एक 3 मिल जा रहा है, ठीक है। ये देखिए मिल गया ना तीनों में, तो निकालिए यहाँ क्या मसा ना, मसा 2 गुने 2 और गुने 3 बराबर कितना, 2 दूना 4, 4 तिहाई यानी कि आपका आ गया 12 आंसर। चलिए ई नंबर कंप्लीट हो गया। एफ नंबर को बनाते हैं, 70 और 105। तो 70 और 105 है, तो इसको भी उसी तरह बनाइए। 35 दूना 70, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 से सीधा कटेगा, ठीक है। और भी कोई संख्या से है तो देखिए कटेगा तो काट सकते हैं, तो काटिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 3 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 7 35, 7 से 7 एकम 7। इसको भी ले चलिए, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 5 15, फिर 5 से कटेगा, 5 7 35, 7 से 7 एकम 7, ठीक है। तो 70 105 और देखिए यहाँ पे 175 और है, क्या है 175 है, ठीक है। इसको भी पकड़ लीजिए क्योंकि हम एक मिस हो गया था, यहाँ पे ध्यान नहीं दिए। चलिए इसको कितना से लीजिए, 3 से ले, 3 5 15 कटेगा 3 से, ध्यान दीजिए, 3 5 15, 3 से कटा ज़्यादा हो रहा है ना, 25 नहीं कटेगा 3 से, 5 से सीधा कटेगा, ठीक है। तो 5 से कटेगा तो 5 तिहाई 15 16 17 यानी 2 25, 50 25, 5 7 35 और 7 से 7 एकम 7। उसी तरह चलिए 70 बराबर 2 गुने 5 गुने 7, 105 बराबर 3 गुने 5 गुने 7 और 175 बराबर हो जाएगा 5 गुने 5 गुने 7 हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए कौन मिल रहा है, ये भी ध्यान दीजिए, इस 7 एगो मिल जा रहा है, एगो 5 मिल जा रहा है, और भी संख्या कोई नहीं मिल रहा है, तो आपका यही क्या हो जाएगा मसौ हो जाएगा, यानी 5 गुने 7 तो 7 5 35, आपका क्या हो गया ये आंसर हो गया। जल्दी इसको नोट कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन और जी नंबर आपका बन गया, यानी कि एफ नंबर भी कंप्लीट हो गया। चलिए जल्दी से बनाइए, ध्यान दीजिए जी नंबर में 91 112 और 49। उसी तरह कीजिए, तो क्या 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं, 3 से 3 तिहाई 9 नहीं कटेगा, 3 से 4 से 5 से 7 से लगाइए, 7 एकम 7 8 9 2 पर 7 7 7 21 13 हो गया, 13 से काट दीजिए, हो गया।
उसी तरह यहाँ पे चलिए 2 से काटिएगा तो 2 पचे 10, 2 छक 12, फिर 2 से काटिएगा 2 दूना 4, 8 दूना 16, फिर 2 से कटेगा 14 दूना 28, 2 से कटेगा 7 दूना 14 और 7 से कटेगा 7 एकम 7। उसी तरह 49 से काटिए तो क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 7 से 7 सत्ते 49, 7 से 7 एकम 7। तो चल यहाँ पे लिखिए 91 बराबर 7 गुना 13, 112 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 है। उसी तरह 49 बराबर 7 गुना 7 है। क्या कौन को मिल रहा है, देखिए एक साथ, यानी कि एक ही साथ मिल रहा है ना, तो यानी कि आपका क्या होगा, मौसा जो हो जाएगा सिर्फ 7, यही आपका क्या है आंसर आ जाएगा। चलिए 2 नंबर बनाते हैं। इसमें कह रहा है, इसमें भी कह रहा है मौसा निकालने के लिए, तो मौसा निकालने के लिए परिभाषा दिया हुआ और उसको समझ करके जो है मौसा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो निम्न का मौसा क्या है, तो कह रहा है 2 क्रमागत संख्या है। तो 2 ऐसी संख्या है जो लगातार हो, कोई भी संख्या ले सकते हैं, 1 2 भी ले सकते हैं, 2 3 भी ले सकते हैं, 5 6 भी ले सकते हैं, यानी कोई भी संख्या ले सकते हैं। और 2 क्रमागत संख्या, उसका क्या निकालना है, मौसा निकालना है। तो 2 क्रमागत संख्या है, तो एक अगर 2 ले रहे हैं, 1 2 चाहे 2 3, 2 3 ले लीजिए, 2 3 क्या 2 क्रमागत संख्या है ना, तो 2 और 3, ठीक है। तो 2 3 का क्या कीजिएगा, मौसा निकालिए, 2 और 3 का क्या कीजिएगा, उसी तरह मौसा निकालिए। तो 2 एकम 2, फिर 3 से 3 एकम 3, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा 1, 2 बराबर 2 और 3 बराबर 3। तो क्या इसका मौसा क्या होगा, ध्यान दीजिए, इसका मौसा क्या होगा, एक ही ना होगा, यानी कोई मिल ही ना रहा है। तो इसका आपका मौसा कितना आ जाएगा, 1 है, ठीक है। जो मिलेगा वही ना लिखेंगे, लेकिन इसमें तो मिल नहीं रहा, तो इसका मौसा कोई भी आप संख्या ले, 2 3 लिख सकते हैं, या 4 5 ले सकते हैं, 6 7 लिख सकते हैं, मतलब लगातार संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए 1 नंबर का जो 2 क्रमागत संख्या कंप्लीट हुआ। उसी तरह आगे चलते हैं बी नंबर में। बी नंबर का 2 क्रमागत सम संख्या है। तो 2 क्रमागत सम संख्या है, तो सम संख्या कौन होता है, 2 सम संख्या है वही ना होता है, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ठीक है। 2 क्रमागत मतलब लगातार संख्या होना चाहिए ना। तो अगर मान लीजिए 2 है 4 है, तो बीच में क्या है 3 है, लेकिन ये विषम संख्या तो नहीं हो, लेकिन इसका लगातार है ना, ऐसा नहीं इसे 4 को छोड़ करके हम 6 को इसमें जोड़ रहे हैं, 2 6 10 इस तरह से करेंगे तो गलत हो गया। लेकिन आपका एक क्रमागत विषम संख्या है, तो हम इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसको ले सकते हैं, इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, कोई भी ले सकते हैं, लेकिन 2 क्रमागत लगातार विषम संख्या, सॉरी 2 लगातार जो है सम संख्या होना चाहिए। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। 2 लगातार है तो 2 4 रख लीजिए, 1 2 और 1 4। तो हम क्या इसको बनाइए, 2 एकम 2, ये भी कट गया, 2 से 2 दूना 4, 2 से 2 एकम 2। तो इसका मौसा निकालिए, सॉरी मौसा निकालने के लिए कह रहे हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, 2 बराबर 2 हो जाएगा, उसका 4 बराबर 2 गुने 2 हो जाएगा। तो आपका 2 मिल रहा है ना, तो क्या हो जाएगा आपका मौसा, यह आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। बहुत आसान है, इसको बनाना भी तो, और देखते देखते तो आप तो सीख भी जाएंगे ना, इसीलिए नोट करते जाइए और ज़्यादा टेंशन और ज़्यादा जो है दिमाग को प्रेशर मत डालिए। बहुत आसान है, एक छोटा छोटा नन्हा बच्चा भी है, इसको बता देंगे तो वो समझ जाएगा। तो आप क्यों नहीं समझ सकते हैं, तो बढ़िया से मन ला कर पढ़िए और एग्जाम में टॉप करके दिखाइए पूरा इसका एक जो है कि स्कूल बुक का, ठीक है। चलिए आगे बी नंबर, सी नंबर कह रहा है, सी नंबर कह रहा है कि 2 क्रमागत विषम संख्या है। क्या कह रहा है, 2 क्रमागत विषम संख्या है। तो अब इसमें तो सम संख्या है, तो 2 4 6 8 10 इस तरह के मान लिए थे, इसको आप नहीं कॉपी कीजिएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, इसको कॉपी नहीं कीजिएगा। देखिए 2 क्रमागत विषम संख्या है, तो 2 क्रमागत विषम संख्या कौन कौन सी हो सकता है। तो देखिए विषम संख्या हम आपको बताए हुए थे, 1 3 5 7 9 11 इस तरह क्या होगा विषम संख्या हो जाएगा, ठीक है। 11 13 इस तरह का विषम संख्या। तो 2 क्रमागत लगातार, तो लगातार मतलब 1 3 ले सकते हैं, 5 7 ले सकते हैं, 9 11 ले सकते हैं, और 9 11 ले सकते हैं, ठीक है, और 13 15 ले सकते हैं, इस तरह का, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हाँ ये ले सकते हैं, ठीक है। इसमें ध्यान से देखिए, यही आपका जो है कि 2 क्रमागत विषम संख्या है, 1 3 5 7 इसके बीच में ऐसा नहीं गैप है, तो 1 के बाद 2 आता है, तो 2 तो आपका सम संख्या तो होगा ना, 3 आएगा, तो यानी कि 3 को हम लगातार बोलेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे सी नंबर में है
1 3 ले लीजिए, चाहे 5 7 ले लीजिए, तो 5 हम 7 लेकर दिखाते हैं। जो कहिएगा वो ले सकते हैं, आपको भी मर्ज है। अगर 9 11 लेना है तो 9 11 ले सकते हैं, 13 15 लेना है तो 13 15 ले सकते हैं। तो हम 5 7 लेते हैं, ठीक है, 5 और 7 लेते हैं। उसी तरह कीजिए, 5 से करें 5 एकम 5, फिर 7 से कीजिए 7 एकम 7। 5 बराबर क्या होगा 5 हो जाएगा, और 7 बराबर क्या होगा 7 हो जाएगा। इसका जो है क्या, अगर गुना कहिएगा 1 तो इसको भी रख सकते हैं, ठीक है। तो 1 1 क्या है आपका मिल रहा है, तब मौसा क्या है आपका जो है 1 आ जाएगा, ठीक है। तो घबराइए नहीं, 1 न भी लिखिएगा तो यो है कि अंदर रहता है। अगर नहीं कोई मिल रहा है तो 1 समझ जाइएगा कि हाँ मौसा आंसर जो है 1 आएगा ही, ठीक है। मिल गया तो जितना है उतना गुना करके लिख दीजिएगा, लेकिन नहीं है तो उतना ही लिखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, चलिए 3 नंबर बनाते हैं। इसमें भी उसी तरह आबाद गुणनखंड के द्वारा से बनाना है, यानी फर्स्ट नंबर जो बनाया है उसी तरह इसको भी हल करना है। तो चलिए बहुत जल्दी से इसको हल करते हैं और इसका जो है आंसर निकाल करके जो है आपको परोसते हैं, ठीक है। ए नंबर में 4 और 15, ठीक है। 4 15 का निकालिए उसी तरह। तो देखिए 2 से लगाएं 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएं 2 एकम 2, यहाँ 3 से 3 बजे 15, 5 से लगाएं 5 एकम 5। तो 4 बराबर 2 गुने 2, यानी कि 15 बराबर हो गया 3 गुने 5। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कोई नहीं मिल रहा है। जब हम पहले ही बताया जब नहीं मिलेगा तो एक मसला में जो है लिखा जाता है। अगर एक कहाँ से आएगा इहो बताना है तो इहो जान लीजिए, इहो 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसके पीछे 1 है तो ये हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, मिल गया, तो यानी कि आपका एक आंसर हो गया। तो इस तरह से बना सकते हैं। तो भकलोल वाला काम नहीं कीजिए, ठीक है, स्टूडेंट वाला काम कीजिए, चलाक वाला काम कीजिए, जिससे कि आपको बने। तो आप न भी लिखिएगा तो चलेगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना बनाए हैं और लिखे हैं। चलिए बी नंबर बनाते हैं। इसमें 8 और 9 उसी तरह लगाइए। 2 से 4 दूना 8, 2 से 2 दूना 4, और फिर 2 से 2 एकम 2, फिर 3 से 3 तिहाई 9, और 3 से 3 एकम 3। 8 को बराबर कर दिए 2 गुने 2 गुने 2, फिर 9 को कीजिए 3 गुने 3। कोई मिल रहा नहीं मिल रहा है तो आपका क्या होगा मौसा 1 आंसर। उसी तरह 4 और 13 को कीजिए। 2 से 2 दूना 4, 2 से 2 एकम 2, फिर 13 को, ये हल है, ये भी हल है। 13 को है 13 एकम 13, 4 बराबर 2 गुने 2, 13 बराबर क्या हो जाएगा 13। नहीं कोई नहीं मिला तो इसका भी मौसा क्या हो जाएगा 1। आपका क्या हो गया आंसर। प्रश्न इसमें का सभी सॉल्व हो गया। तो दोस्तों आज का सेशन जो है आपका कंप्लीट हुआ, यानी कि ये प्रश्नावली जो 3.2 का चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ। अगर अगले वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।